अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम स्पार्क लाइन का यूज़ करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास कंप्यूटर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की मंथली सेल्स रिपोर्ट है, जिसमें जैन, फेब, मार्च, अप्रैल का डेटा दिया गया है और इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ है और उनकी सेल्स दी हुई है। हमें क्या करना है, इन तमाम कंट्रीज़ की सेल्स का कॉलम चार्ट यहाँ एक सेल में डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए जो मैं ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ वो है स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन का ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, आप इंसर्ट पर आ जाइए, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा स्पार्क लाइन्स का। यहाँ एक कॉलम का ऑप्शन है, कॉलम स्पार्क लाइन, इसको आप क्लिक कर दीजिए। जिसमें जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से डेटा रेंज बताना है। डेटा रेंज बताने के लिए मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, यहाँ से मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं इस पर डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ आपके पास एक लोकेशन रेंज भी है, इसको भी आपने बताना है। क्योंकि मैंने यहाँ इस सेल पर सिलेक्ट किया हुआ था, कर्सर को रखा हुआ था, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको उठा लिया। आप देख रहे हैं। सिंपल मुझे क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि कॉलम चार्ट यहाँ बन गया। 10 सेल्स सबसे कम थी, उसके बाद 32 सेल्स आई, उसके बाद 87, फिर उसके बाद 90। तो इस तरह इसने इसको डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं इसको ड्रैग कर नीचे लाता हूँ तो तमाम सेल्स पर ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एक कम सेल्स आ रही है जो कि 40 है, जो कि इस डेटा के हिसाब से नहीं है। क्योंकि इस जब आप स्पार्क लाइन बनाते हैं तो वो इस वाली जो रो का डेटा है इसको अंडरस्टैंड करता है, उसके हिसाब से बनाता है। क्योंकि 10 सबसे छोटी थी, 32 उसके बाद हुई, 87 उसके बाद हुई। अब इस वाले सेल में इसने इसके हिसाब से जो है वो कॉलम चार्ट को बनाया और थर्ड रो में इसने इस वाले सेल डेटा को मद्देनज़र रखते हुए इसको कॉलम चार्ट बनाया। लेकिन हमें तमाम डेटा को मद्देनज़र रखते हुए एक चार्ट बनाना है, तो इसके लिए मैं जो ऑप्शन यूज़ करूँगा वो डिज़ाइन में आकर स्पार्क लाइन टूल का ऑप्शन, जैसे ही आप स्पार्क लाइन इंसर्ट करवाते हैं तो इसमें स्पार्क लाइन टूल का ऑप्शन आ जाता है डिज़ाइन का। जैसे ही मैं इस पर आया, यहाँ से एक्सेस में आकर मैंने वर्टिकल एक्सेस मिनिमम वैल्यू ऑप्शंस में सेम फॉर ऑल स्पार्क लाइन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ एक बार और आना है और यहाँ वर्टिकल एक्सिस मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शंस में सेम फॉर आर्क स्पार्क लाइन पर क्लिक कर दे। तो ये दो ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि 10 जो है वो सबसे छोटा था, अब क्या है 32 के बाद है। अगर 45 है तो वो इस तरह का है, 40 है तो वो ये रेंज आ गई। अब मेरे पास जो डेटा है वो अच्छे तरीके से तमाम डेटा को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए नज़र आ रहा है। अब इसमें एक और मैं चीज़ कर सकता हूँ कि मेरे ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस वाली जो मंथली सेल्स रिपोर्ट है इसमें सबसे कम डेटा कौन सा है और सबसे हाई डेटा कौन सा है। ये अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है तो इसके लिए मैं यहाँ लो पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो लोएस्ट डेटा जो होगा उस रेंज में तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। हाई पर क्लिक करूँगा तो हाई वाला डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन दोनों का कलर सेम है। तो मैं यहाँ मार्कर कलर पर आता हूँ और यहाँ से हाई का कलर जो है वो मैं ग्रीन दे देता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ मुझे ये बता रहा है कि इस रो में ये वाला जो ग्रीन कलर है ये हाई वैल्यू जो है वो अप्रैल की है। इस वाले में 55 जो है वो हाई वैल्यू है। इस वाले रो में 80 जो है वो हाई सेल्स है और इस वाली रो में 80 जो है वो हाई सेल्स है और लो सेल्स क्या है 45 है, जिसको रेड कलर शो कर रहा है। तो इस तरह स्पार्क लाइन में आप अपने डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।